हाय गाइस। सो आज की कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। हो सकता है इसे सुनने के बाद आपके पैरों तले चप्पल फिसल जाए, आप ज़मीन पर गिर जाओ या आपको उल्टियाँ होने लगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पहले की कहानी है, मतलब रिसेंट इंसिडेंट है। मैं पहली बार प्यार में पड़ गया था। मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत और आखिरी भी, क्योंकि उसके बाद से मुझे प्यार से नफरत हो गया था। उन दिनों में रील्स में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, मतलब पूरा दिन रील्स देखता रहता था। वो तो मैं भी देखता हूँ। खैर छोड़ो ये बात, फ्लैशबैक में चलते हैं। ओ वेंचोद, ये कौन है? ये इसको देख के मुझे धक धक सा क्यों हो रहा है? तुम लोगों को लग रहा हो कि ये लड़की वही है जिससे मुझे प्यार हुआ था। ये नहीं है। उन दिनों में इतना ज़्यादा सिंगल था कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब किसी भी लड़की को देने से उस पर दिल आ ही जाता था। ओ वेंचोद, ये कौन है? ये इसको देख के मुझे धक धक सा क्यों हो रहा है? हाँ यही है। इस बार इसको मैसेज कर देता हूँ। हाई, कैन वी बी फ्रेंड्स? दिन में कम से कम 70 से 80 मैसेजेस तो मैं लड़कियों को हर दिन भेजता था। इससे भी ज़्यादा भेज देता अगर मुझे इंस्टाग्राम अलाउ करता तो। 70 से 80 मैसेजेस में से 70 से 80 रिप्लाईज तो आते नहीं थे, लेकिन शायद उस दिन सूरज उल्टी दिशा से उठा था। मुझे उसका रिप्लाई आ ही गया था। उसके बाद क्या ही होना था, हम भी आजकल के सो कॉल्ड ऑनलाइन आशिक जैसे हम भी 24-24 घंटे बातें करने लग गए। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? किसी को फोन रखने ही नहीं देते थे। नहीं तुम पहले, लेकिन बैटरी कोई मंजूर नहीं था। हेलो, अबे फोन डेड हो गया है। बाकी छपरी कपल्स की तरह हम भी प्यारे प्यारे झगड़े क्या करते थे। कल फोन क्यों काट दिया था तुमने? अरे बेबी फोन डेड हो गया था। घर में चार्जर नहीं है। अरे किसी और से बात कर रहे थे ना तुम। अरे मैं डेड फोन में किससे बात करूंगा? तुम लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिन बीतता गया, मैं प्यार में डूबता गया। उसके बाद आया इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम मिलने वाले थे। मैं दिल्ली आ रही हूँ। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक को आ जाऊंगा। नहीं लेकिन अचानक कैसे, मतलब तुम्हें पता भी, मैं भी कितना खुश हूँ। कुछ नहीं, मतलब छोटी मोटी सर्जरी, उसके बाद मैं कितनी सुंदर हो जाती हूँ, तुम मुझे देख के और पागल हो जाओगे। अबे यार तू जल्दी आ। उस वक्त के करण को क्या ही पता कि क्या होने वाला है। वो तो बस डिल्यूजन्स में डूबा रहता। फिर आखिरकार जाकर वो दिन आ ही गया जब हम मिले। वो रियल में और ज्यादा प्यारी लगती हो तुम। हाँ सब यही कहते हैं। तो कहीं चलते हैं घूमने? आज ही दिल्ली पहुंची हूँ मैं। हाँ तो क्या हो गया, रात को आराम से रेस्ट कर लेना तुम। वैसे तुम्हारी सर्जरी कब है? परसों है। एक बात तो मानना पड़ेगा इसकी, उन दिनों में खुश तो बहुत था, लेकिन ये खुशी ना, ये वो जो परमानेंट वाली खुशी होती है ना, ये वो नहीं था। ये वो बिल्कुल नहीं था। तूफान से पहले की शांति का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये वही था। ये खुशी बहुत जल्दी दुख में बदल जाने वाली थी, क्योंकि मैंने वो बोल दिया जो मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। ओयो चलोगी क्या? और वो भी इतनी संस्कारी निकली। ठीक है, लेकिन अब मुझे घर जल्दी लौटना पड़ेगा। फक, क्यों लेके गया था मैं उसे? गाइस आगे की कहानी मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए आप आंखों से देख लेना। क्या हुआ? उतारो। तुम उतार के दोगे ना? अरे वो क्या हुआ? वीडियो कॉल में तो बहुत शेर बन रहे थे, अभी क्या हुआ? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं खोल के देता हूँ। ये क्या है? क्यों, क्या हो गया? छोटा है क्या? गाइस देखो, बात को समझो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो छोटा या बड़ा है, ठीक है? प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो उसके पास कैसे है। अरे मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, परसों मेरी सर्जरी है। फक, क्या हो गया भाई? अब ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे टेंशन मत ले, सर्जरी के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। चलो बैठ। क्यों बैठूं मैं? मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत जोर की पोटी है। वेट करना, मैं बस अभी आया, बस अभी आया। और क्या ही बोलना रह गया है। यही था जो था, यही थी मेरी कहानी, मेरी सो कॉल्ड कहानी। अरे बेबी तुम अंदर वॉशरूम में 4 दिन से बैठे हो, कब आओगे बाहर? बस अभी आया मैं। अरे मैंने डिसाइड किया था ना कि मैं पूरा साल का पोटी आज ही कर दूंगा, तो उसी में लेट हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, अभी आता हूँ मैं। अभी ठीक है, मैं यही वेट कर रही हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम घर जा सकते हो, मेरा वेट क्यों करना? वैसे भी हम 3-4 दिन आराम से मिल सकते हैं। तुम्हारा तो सर्जरी भी था ना, तो तुम घर जाओ। वो तो नेक्स्ट मंथ को पोस्टपोन हो गया है।